नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। मैं हूं आपके साथ रवि मेहता। इस वक्त हमारे साथ पुल्लर्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सर जी, इनका आगमन बेगूसराय में हुआ है। यह बिहार निर्माण यात्रा के दरमियान यहां पहुंचे हैं। इनसे हम कुछ खास बात करने वाले हैं। आइए मिलते हैं। सबसे पहले सर, बुलंद बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आप बेगूसराय पधारे हैं। बेगूसराय की धरती पर आपका स्वागत है। बिहार का निर्माण कैसे हो पाएगा? इसमें दो तीन बातें हैं। निर्माण यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, बहुत लोग यह अनुमान लगाते हैं कि ये संगठन के निर्माण से जुड़ी हुई बात है, पुल्लर्स पार्टी के संगठन के निर्माण से जुड़ी हुई बात है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत उद्देश्य है वो है एक नई राजनीतिक पीढ़ी के निर्माण का। जब तक बिहार में एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण नहीं होगा, ये जो बिहार के बदलाव की बातें हैं वो सिर्फ जुमले हैं। वो कभी बिहार नंबर 1 बनेगा, बिहार का विकास होगा, ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं। जब तक बिहार में एक नई राजनीतिक पीढ़ी का उदय नहीं होगा, जो पुरानी कांग्रेस की जो भ्रष्ट राजनीति थी, फिर लालू जी की जो भ्रष्ट राजनीति हुई और नीतीश जी की जो भ्रष्ट राजनीति है, इन तीनों राजनीति का जब तक बिहार से खात्मा नहीं होगा और जब तक बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति का खात्मा नहीं होगा, एक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। और इसी के लिए, इसी राजनीतिक पीढ़ी के निर्माण के लिए पुल्लर्स के माध्यम से हम लोग मैं इस यात्रा पर निकला हूं, जिसमें जो पुल्लर्स के संगठन निर्माण के साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं के चरित्र निर्माण की भी बात करता है। क्योंकि जब तक व्यक्तित्व और चरित्र मजबूत नहीं होगा, तब तक नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण नहीं होगा, तब तक पुल्लर्स का मजबूत निर्माण नहीं होगा और तब तक बिहार का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि बिहार का भविष्य पुल्लर्स का ही भविष्य है। सरकार तो खुद को सुशासन बाबू कहती है, नीतीश जी कहते हैं, है ना? जी, तो कहाँ कमी लग रही है आपको बिहार में? देखिए, हर राजनेता का अपना एक यूएसपी है, एक प्रोपेगेंडा भी है। नीतीश जी का प्रोपेगेंडा यही है कि वो सुशासन और विकास के नाम पर आए हैं। जैसे प्रधानमंत्री हैं, वो भी विकास और गुजरात मॉडल के नाम पर आए हैं। लेकिन ये सभी जुमले हैं। मैंने नीतीश जी के साथ काम भी किया है, 5 साल उनके साथ बैठकर काम करने का मौका भी मिला है। बिहार सरकार में भी मैंने 10 साल काम किया है, बढ़िया पदों पर। तो और संयोग से, भगवान की कृपा से अच्छी पढ़ाई लिखाई भी हो गई है। तो ये सब सुशासन की बातें जो है बिल्कुल खोखली हैं। नीतीश जी को सुशासन की परिभाषा भी नहीं पता है। गुड गवर्नेंस के जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जितने अवयव होते हैं, बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है, जिनको हम लोग नकली नेता कहते हैं, बिहार में कोई ऐसा नकली नेता नहीं है जो गुड गवर्नेंस के जितने भी अवयव हैं उनका कम से कम वो नाम भी गिना सके। तो वो जब उनको गुड गवर्नेंस की और सुशासन की परिभाषा ही नहीं मालूम है, तो वो सुशासन क्या करेंगे? सर, एक सवाल और है कि बिहार निर्माण के दरमियान यदि शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाए तो बिहार का निर्माण शायद संभव नहीं है। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था, हाई कोर्ट पटना ने भी कहा है कि देश के सबसे निचले पायदान पे है इसकी क्वालिटी। तो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, अच्छे करने के लिए क्या स्कूल में कैमरा नहीं लगने चाहिए? क्या इंग्लिश मीडियम को बहाल नहीं किया जा सकता? मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई में जो अमीर के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो हिंदी खतरे में नहीं आ जाती है, मातृभाषा खतरे में नहीं आ जाती है। लेकिन सरकारी स्कूल में यदि इंग्लिश मीडियम की मांग उठती है तो वहाँ मातृभाषा के नाम पे हम लोग थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं और उस मांग को भूल जाते हैं। तो क्या लगता है कि पुल्लर्स नई सोच के साथ क्या इस विषय वस्तु को भी रखेगा? इन सब चीज़ों के बारे में, शिक्षा में सुधार के बारे में और बिहार के हर क्षेत्र में या देश के हर क्षेत्र में सुधार के बारे में हमारे पास व्यापक योजनाएं हैं, ब्लूप्रिंट हैं। आपने शिक्षा की बात की। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो सेवाएं हैं वो बड़े लंबे अंतराल के उत्थान या पतन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती है। वो एक दिन में उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। आपकी बातें सही है, सीसीटीवी कैमरा लगे, विभिन्न माध्यमों में पढ़ाई हो, लेकिन इनसे शिक्षा में सिर्फ बदलाव नहीं होगा। एक व्यापक बदलाव की ज़रूरत होगी, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में इसको क्रमिक रूप से बर्बाद किया गया है। जो हमसे पहले की पीढ़ियां थी या जो हमारी पीढ़ियां थी, जब तक पढ़ाई का माहौल था, आप बेगूसराय में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जीडी कॉलेज है। पहले जीडी कॉलेज का एक रुतबा हुआ करता था, बड़े बड़े इतिहासकार इत्यादि उससे पढ़ के निकलते थे, उससे इतिहास की किताबें उन्होंने लिखी हैं, राजनीति शास्त्र की किताबें लिखी हैं। आज कोई उनको जानता भी नहीं होगा, मैं इस बारे में बिल्कुल तय हूँ। इन सब पहले जो पढ़ाई का माहौल था, उसको पहले कांग्रेस की राजनीति ने, फिर लालू जी और नीतीश जी ने तो उसका कम्प्लीटली, पूर्णतः उसका नाश कर दिया। अब उसमें व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। आप इस साक्षात्कार से पहले आप कह रहे थे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कि उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी, उससे भी
दिक्कतें हैं। देखिए, भाषा कोई भी हो, भाषा तो सिर्फ पढ़ने का एक माध्यम है। जो भी भाषा हो, अगर मातृभाषा पर भी जो ये लोग स्वाभिमान की बात करते हैं, वो सिर्फ ढोंग है। इस देश में मातृभाषा का क्या विकास हुआ है? हिंदी की आप बात ले लीजिए, हिंदी में क्या आप विज्ञान की पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, पुस्तकें ही नहीं हैं। एक वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग बना है, उसने आज तक कितने अंग्रेजी किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है? बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में सिर्फ जो घटिया राजनीतिक दल हैं, उनके जो भी गुंडे मवाली हैं, उनको सचिव और अध्यक्ष बना दिया जाता है। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थिति जाकर के देखिए, मैथिली ग्रंथ अकादमी की स्थिति देख लीजिए, भोजपुरी ग्रंथ अकादमी, ये सब तो शुरू भी नहीं हुए हैं। जब तक आपकी भाषाएं तकनीकी रूप से सशक्त नहीं होंगी। आपने बिहार में एक और या देश में जुमला सुना होगा, जो लोग स्वाभिमान की बात करते हैं कि भाई जब रशियन में पढ़ सकते हैं, फ्रेंच में पढ़ सकते हैं, जर्मन में पढ़ सकते हैं, तो हिंदुस्तानी हिंदी में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? उनकी भाषाएं उस तरीके से समृद्ध की गई हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सारे थ्योरम्स जर्मन में ही लिखे हैं, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। टॉल्स्टॉय ने अपने सारे उपन्यास रशियन में लिखे हैं, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हिंदी में क्या किया गया है? कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। हिंदी को सिर्फ आह वाह और मुशायरा की भाषा बना करके रख दिया गया है। जब तक हिंदी में तकनीकी विकास नहीं होगा, जब तक हिंदी में जॉब नहीं मिलेगा, सिर्फ वो बॉलीवुड की और फिल्म इंडस्ट्री की भाषा बनकर नहीं रह जाएगी, जब तक उसमें आपको नौकरियां नहीं मिलेगी, तब तक भाषाओं का विकास नहीं होगा। चूँकि अंग्रेजी में नौकरियां मिलती है, इसलिए अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है। वो अच्छी अंग्रेजी भी सीखना चाहिए, ग्लोबल जॉब के लिए आपको अंग्रेजी भी सीखना चाहिए, लेकिन मातृभाषा को भी मजबूत करना होगा। निश्चित रूप से आप प्राइवेट कंपनियों में भी जाएंगे तो पहला इंट्रोडक्शन ही इंग्लिश में पूछा जाता है, तब जाके उसको 10 से 12 हज़ार तक का भी जॉब दिया जाता है, क्योंकि हिंदी में जॉब नहीं है। हिंदी में जॉब नहीं, जॉब के अवसर कम हो गए हैं। हिंदी में आप सिर्फ सर, आप पुलर्स से हैं और बेगूसराय में हैं। बेगूसराय में यूनिवर्सिटी की मांग लंबे अरसों से आ रही है। अभी आपने दिनकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, दिनकर जी के नाम से ही यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, और इस मांग के बारे में मुझे ज्ञात है, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालयों की भी जो स्थापना होती है वो राजनीतिक आधार पर होती है। शिक्षाविदों के नाम पर, अब नामकरण की ही राजनीति ले लीजिए, शिक्षाविदों के नाम पर विश्वविद्यालयों का नामकरण क्यों नहीं होता है? विदेशों में तो ऐसी परिपाटी है कि शहर के नाम पे ही होता है। जैसे पटना विश्वविद्यालय पहले यहाँ था, विदेशों में भी है, भाई लंदन विश्वविद्यालय है, या पेरिस का यूनिवर्सिटी है, या बर्लिन यूनिवर्सिटी है। लेकिन यहाँ पर तो है कि नाम रखना है किसी का, राजनीति चमकाने के लिए। अब नाम भी जो रखते हैं तो शिक्षाविद के नाम पे नहीं रखेंगे। मधेपुरा में एक विश्वविद्यालय बना तो एक नेताजी के नाम पर रख दिए। उससे पहले की जो सरकार थी, उन्होंने मंडन मिश्र के नाम पर रखा था विश्वविद्यालय, उसको हटा करके मधेपुरा में ले गए। अब बेगूसराय में विश्वविद्यालय की इतने दिनों से मांग है, लेकिन संभवतः वो वोट बैंक में कहीं फिट नहीं हो रहा होगा। बेगूसराय में तो विश्वविद्यालय होना ही चाहिए। बेगूसराय बहुत ही प्राचीन सभ्यता का भी केंद्र रहा है, और जब बिहार झारखंड भी एक हुआ करते थे तो बेगूसराय के बारे में हम लोगों की बचपन की जो स्मृतियां हैं, ये एक औद्योगिक शहर के रूप में था। औद्योगिक शहर था, विकसित शहर था, इतनी ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हुई है। तो यहाँ, और मैंने बताया भी कि जीटी कॉलेज का अपना एक रुतबा हुआ करता था, तो यहाँ तो निश्चित रूप से एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए थी। एक प्रश्न सर और, पुल्लर्स पार्टी को अमूमन लोग समझते हैं कि यह फेसबुकिया पार्टी है, हाँ, है ना जी। और लेकिन बहुत ही कम समय में बौद्धिकता जो पुल्लर्स पार्टी में दिखी, पिछले चुनाव में भी, अब तक भी दिख रही है, ग्राउंड लेवल पे उतरने में कितना और टाइम लगेगा? हम ग्राउंड पे ही हैं। थोड़ी कुछ मिथकें हैं, कुछ जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो हमारे बारे में भ्रम भी फैलाते हैं। फैलाना भी चाहिए, उनको जीतना है तो फैलाना चाहिए। हम भी उनको पराजित करने के लिए जो भी हमसे राजनीतिक उपाय होंगे हम करेंगे, ये तो राजनीति में होता ही है। नंबर एक। नंबर दो बात है कि कुछ भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो मंगल ग्रह पे नहीं कर रहे हैं, या हम लंदन या पेरिस में नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो, या पोस्ट आ रहे हैं, वो बिहार के बारे में ही हैं, बिहार के जगहों की है। अगर अभी मैं आपके साथ बेगूसराय में बैठा हुआ हूँ तो यही तस्वीर सोशल मीडिया पर जाएगी, यही ज़मीन की तस्वीरें ही जाएंगी। या सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया कोई चुटकुला कहने का माध्यम तो है नहीं। जो बिहार और इस देश में बना दिया गया है कि सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और फूल शेयर कर रहे हैं।
सोशल मीडिया जो है वो एक संप्रेषण का माध्यम है। जब 1920 में गांधी जी ने अखबारों की शुरुआत की, अखबारों के माध्यम से राजनीति की शुरुआत की, उस समय भी लोगों ने कहा कि अखबार से क्या राजनीति होगी, नया प्रिंटिंग प्रेस लगा है, अब अखबार से राजनीति होगी। अब तो अखबारों को ही लोग राजनीति समझते हैं। अखबार में खबर नहीं छपी तो आप समझते हैं कि भाई पुलरल्स जो है वो ज़मीन पर नहीं है। अखबारों का सर्कुलेशन कितना है? पूरे बिहार के सारे अखबारों को जोड़ दीजिए तो 15-20 लाख सर्कुलेशन है। उससे ज़्यादा तो फेसबुक और ट्विटर के यूज़र हैं यहाँ पे। लेकिन वो मानसिकता बनी हुई है, प्रोपेगेंडा करने की मानसिकता बनी हुई है। हम ज़मीन पर ही हैं, हमारे ब्लॉक और पंचायत तक हमारे कार्यकर्ता हैं, उसको और संगठित करने की आवश्यकता है। अगर हमारे कार्यकर्ता नहीं है और हमारी पहुंच नहीं है तो हम 148 सीटों पर कैसे चुनाव लड़ गए? हमने 200 से ज़्यादा सीटों पर नामांकन किया, 50-60 जगहों पर षड्यंत्र करके उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, फिर भी बिहार में हम नंबर 1 पार्टी थे। एक सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाले, आंकड़ा देख लीजिए जाके इलेक्शन कमीशन में 3 लाख से ज़्यादा वोट आए। कैसे वोट आ गए? लोगों ने 1,500-2 हज़ार वोट भी दिया। अगर 10-15 दिनों की तैयारी में भी लोग 1,500-2 हज़ार 3 हज़ार वोट ले आए तो कैसे ले आए? बिना ज़मीन तक पहुँचे ही वोट आ गए। तो ये सब प्रोपेगेंडा है। हम ज़मीन पे ही हैं और ज़मीन से जुड़े मुद्दों को उठाना ही ज़मीनी राजनीति है। पटना में बैठ के कुर्ता फाड़ करके होली खेल लेना और चबा करके नीतीश जी की तरह बातें करना ज़मीनी राजनीति नहीं होती है। ज़मीनी राजनीति है कि ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति कीजिए, विकास की बात कीजिए, वो ज़मीनी राजनीति है। और हर जगह हमारे कार्यकर्ता हैं और उसी को और मजबूत और संगठित करने के लिए हर बूथ पे हमारे 50-100 कार्यकर्ता हों, उसके लिए ही ये निर्माण यात्रा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे अनुपम जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।